हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर राज स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज का वीडियो हमारा इडियम्स का है और ये इसका पार्ट सेकंड है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, पटवारी, एसएससी, बैंकिंग एंड ऑल अदर कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सुपर राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा इडियम्स है, ब्राइंग टू लाइट, यानी देखो किसी चीज़ को उजाले में लेकर आना। ओके, क्या मीन्स होता है, देखो जब हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, जैसे कि अगर वो अंधेरे में है तो हमें दिखाई नहीं देती, तो अगर हमने उसको उजाले में लाया है यानी कि हमने उसको क्या किया, डिस्क्लोज़ किया है, यानी कि उजागर किया है। ओके, तो पहला जो हमारा इडियम्स है ब्राइंग टू लाइट, इसका क्या मीन्स होगा, डिस्क्लोज करना या फिर किसी वस्तु को उजागर करना। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड जो हमारा इडियम है ब्रेड एंड बटर, यानी कि देखो अगर आपके पास ब्रेड है और उस पर भी क्या बटर लगा हुआ है, तो यानी कि आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं, अच्छी फैसिलिटी है, यानी कि मटेरियल वेलफेयर है। ओके, ब्रेड एंड बटर, इसका क्या मीन्स होगा, मटेरियल वेलफेयर, आपके पास अच्छी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। आगे देखिए अगला जो इडियम्स है बाय एंड बाय, इसका देखो सिंपल क्या मीन्स होता है, स्लोली, धीरे धीरे। जैसे कि आपने कछुए को देखा होगा, वो कैसे चलता है, बाय एंड बाय चलता है, यानी कि स्लोली स्लोली चलता है, बाय एंड बाय। आगे देखिए बैक एंड फोर्थ, इसका देखो सिंपल मीन्स है, बैक का हम क्या ले सकते हैं, बैकवर्ड, और फोर्थ से हम ले सकते हैं फॉरवर्ड। तो इसका जो सिंपल मीन्स होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि आगे पीछे करना। आगे देखिए अगला जो हमारा इडियम्स है बैड ब्लड, यानी कि गंदा खून। तो देखो अगर किसी व्यक्ति का गंदा खून है, इसका क्या मीन्स है कि एनमिटी, उससे हमारी क्या शत्रुता है, या फिर इल फीलिंग्स, वो व्यक्ति कैसा है, बीमार है। ओके, बैड ब्लड होना यानी कि एनमिटी या फिर इल फीलिंग्स। आगे देखिए दोस्तों, अगली जो हमारी इडियम्स है बैग एंड बैगेज, यानी कि देखो इसका क्या मीन्स है, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी बोरिया बिस्तर समेत है। अगर हम कहीं पे जा रहे हैं और हमने बैग वगैरह सारा सामान ले लिया है, यानी कि हमने क्या किया, बोरिया बिस्तर अपना समेट लिया है, बैग एंड बैगेज। ओके, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, सारी जो हमारी वस्तुएं हैं, सामग्री है, चीज़ है, उन सभी को हम साथ में लेके जा रहे हैं, इसी का मीन्स होता है बैग एंड बैगेज। आगे देखिए दोस्तों बेकर्स डजन, जैसा कि आप डजन्स का मीन जानते होंगे, डजन का मतलब होता है दर्जन, 12 की संख्या में। तो देखो बेकर्स डजन यानी होता है संख्या में 13, 13 संख्या के लिए ही काम में लिया जाता है बेकर्स डजन, यानी 13 इन नंबर। आगे देखिए अगली जो हमारी इडियम्स है बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अगर देखो किसी बच्चे के मुंह में चांदी की चम्मच है, ओके, अगर किसी बच्चे के मुंह में चांदी की चम्मच है, तो आप क्या समझोगे कि वो जो बच्चा है वो धनी परिवार में उसने जन्म लिया है। ये इसका मीन्स देखो कि बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून, यानी चांदी की चम्मच इन वंस माउथ, किसी के मुंह में चांदी की चम्मच होना, यानी कि टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली, किसी धनी परिवार में पैदा होना, जन्म लेना। आगे देखिए बी इन द ड्राइविंग सीट, यानी कि ड्राइविंग सीट पर होना। अगर देखो कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है, यानी कि देखो उसी व्यक्ति पर सारी क्या है, जिम्मेदारी है सभी लोगों की जो भी पीछे बैठे हुए हैं। तो क्या मीन्स होगा इसका, इसका जो मीनिंग्स है बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सारी जिम्मेदारी का भार अपने ऊपर लेना, उठाना, उसका मीन्स होता है बी इन द ड्राइविंग सीट। आगे देखिए बियर द ब्रंट ऑफ, ब्रंट यानी होता है चोट, और बियर यानी होता है लेना या खाना। तो देखो चोट खाना, चोट खाने से क्या मतलब है, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि परिणाम भुगतना,
आपने अगर कोई गलत काम किया है तो क्या कीजिए, उसका परिणाम भुगतिए, यानी कि बियर द ब्रंट ऑफ, यानी कि आपने कोई चोट खाई है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, अगली जो हमारी इडियम्स है, बीट अबाउट द बुश, यानी देखो बुश यानी झाड़ी होती है, झाड़ी के आसपास पीटना, बीट यानी पीटना होता है। जैसे कि देखो ये दोनों व्यक्ति हैं, किसी को इसने कहा होगा झाड़ियों को तोड़ने के लिए, पर ये व्यक्ति झाड़ी के आसपास लकड़ी से पीट रहे हैं, ना कि झाड़ी पर। इसका क्या मीन्स है, टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर या सर्क्यूमलोक्यूशन, यानी देखो घुमा फिरा कर बातें करना, सीधी बात न करना। इसका मीन्स होता है बीट अबाउट द बुश, यानी झाड़ी के चारों तरफ पीटना, घुमा फिरा कर बात करना। आगे देखिए, बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी देखो बीट मर्सिलेसली, यानी कि किसी को बुरी तरह पीटना। जैसे कि देखो आपने शायद सुना होगा कि किसी को पीट पीट कर लाल पीला कर देना। इंग्लिश में सेम इसका क्या मीनिंग्स होता है, बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि किसी को पीट पीट कर काला नीला कर देना, यानी कि किसी की अत्यधिक पिटाई करना, बीट मर्सिलेसली। आगे देखिए, बीट द रिकॉर्ड, यानी किसी रिकॉर्ड को पीटना, यानी कि किसी रिकॉर्ड को तोड़ देना, उससे आगे बढ़ जाना। यानी देखो इसका क्या मीनिंग्स होगा, टू डू बेटर देन एवन बिफोर, यानी कि पहले से अधिक अच्छा करना। आपने अगर कोई कार्य है, जैसे कि देखो चित्र में आप देख रहे होंगे, आपने अगर कोई गेम में जो पहले आप खेल नहीं पाते हो और अब आप उसे अच्छी तरह खेलने लगे हो, यानी कि आपने क्या किया है, बीट द रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को पीट दिया है या फिर उसे तोड़ दिया है। आगे देखिए दोस्तों, बीट होलो। होलो यानी देखिए क्या होता है, होलो यानी होता है खोखला, यानी कि देखो किसी खोखली वस्तु को पीटना, यानी कि देखो वो पहले से ही खोखली है तो उसको पीटना कितना आसान होता होगा। यानी कि देखो क्या है, बीट होलो, खोखले, कोई भी खोखली हमारी वस्तु है उसको पीटना कितना आसान होता है, सिंपल होता है। यानी कि टू बीट थ्रोली एंड कॉन्विंसिंगली, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आसानी से हरा देना, बुरी तरह से हरा देना, उसे कहते हैं बीट होलो। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा इडियम्स है, बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स यानी कांटे होते हैं, यानी कि कांटों का बेड होना, बिस्तर होना। अगर देखो आपके पास कांटों का बिस्तर है तो कैसा होगा, डिफ़िकल्टी होगा। ओके, तो इसका क्या मीन्स होता है, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, एक ऐसी कंडीशन जो अत्यधिक कैसी है, डिफ़िकल्ट है, दुख देने वाली है, उसे कहते हैं बेड ऑफ थॉर्न्स। आगे देखिए दोस्तों, बेगर डिस्क्रिप्शन, यानी किसी भिखारी का डिस्क्रिप्शन करना, वर्णन करना। तो देखो कि सामने आपके भिखारी बैठा हुआ है, इसका देखो अगर कहा जाए कि इसका वर्णन कीजिए, इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप भिखारी के बारे में क्या बता सकते हो, क्योंकि देखो भिखारी में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती जिसका हम लोगों को इसके बारे में बता सकें। तो देखो इसका क्या मीन्स होगा, ए पर्सन विथ नो सोर्स, यानी कि ए वर्णनीय, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है बेगर डिस्क्रिप्शन। आगे देखिए, बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। जैसे कि देखो सामने ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ चूहे हैं और उनको टास्क दिया गया है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है। तो देखो चूहों के लिए ये कैसा होगा, डिफ़िकल्ट होगा या खुद को जोखिम में डालना होगा, क्योंकि अगर चूहे बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएंगे तो बिल्ली उन्हें पकड़ के खा जाएगी। ठीक है, तो क्या मीन्स है इसका, टोकिंग फर्स्ट स्टेप एट ए पर्सनल रिस्क, यानी कि जोखिम उठाना। आगे देखिए दोस्तों, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि देखिए एक तरफ तो हमारी क्या है, डेविल है, राक्षस है, और एक तरफ क्या है, डीप सी है, यानी कि दोनों तरफ से ही क्या है, कठिनाइयाँ हैं, डिफ़िकल्टीज़ है। तो इसका क्या मीन्स होगा, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी दो गंभीर परेशानियों के बीच में होना। ऐसा देखो सेम जो हमारा मीनिंग्स है, बिटवीन साइक्ला एंड चेरी बिट्स, इसका भी देखो सेम ही मीनिंग्स होगा, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, दो गंभीर समस्याओं के बीच में होना।
आगे देखिए दोस्तों, बिग गन। बिग गन यानी क्या होता है, देखो अगर कोई गन है और वो कैसी बड़ी है, फेमस है, यानी कि एन इन्फ्लुएंट पर्सन, एक ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति जो होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, उसके लिए हम ये वर्ड काम में लेते हैं बिग गन। ओके, आगे देखिए दोस्तों, बर्ड ऑफ पैसेज। देखो पैसेज यानी गली होती है, यानी गली का पक्षी। तो देखो ऐसा पक्षी जो गली में कभी कभी आता हो, उसके लिए हम काम में ये इडियम से लेते हैं बर्ड्स ऑफ पैसेज। क्या मीनिंग है इसका, कि वन हु कम ओकेजनली, यानी यदा कदा आने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कभी कभी आता हो, उसे कहा जाता है बर्ड ऑफ पैसेज। आगे देखिए, बर्ड्स आई व्यू, यानी कि चिड़िया की आंखों की तरह देखना। शायद आपने कभी चिड़िया को देखा होगा, वो कैसे सरसरी निगाहों से चारों तरफ देखती रहती है। तो बर्ड्स आई व्यू यानी कि ओवरव्यू, यानी कि सरसरी निगाह। आगे देखिए, बर्ड्स ऑफ फेदर। फेदर यानी पंख होता है, तो शायद आपने पक्षियों के पंख देखे होंगे। उन सभी की जो क्वालिटी है, वो सारे पंख कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। आप उनको देख के पहचान नहीं सकते कि कौन सा पंख जो है वो किस पक्षी का है। यानी कि देखो इसका क्या मीन्स है, पीपुल विथ द सेम आइडियाज़, यानी लोग जो सेम, क्या उनके आइडियाज़ है, करेक्टर है एंड इंटरेस्ट है, यानी एक ही प्रवृत्ति के लोग हो जिनमें सेम क्वालिटी हो, उन्हें कहा जाता है बर्ड्स ऑफ फेदर। आगे देखिए, बाइट द डस्ट, यानी कि इसका तो क्या मीन्स होगा, धूल चाटना। आपने शायद ये सुना होगा, धूल चाटना। धूल चाटने का मीन्स क्या होता है, किसी से हार जाना। तो देखो टू बी डेफिटेड यानी कि हार जाना किसी से, उसका क्या मीन्स होता है, बाइट द डस्ट। आगे देखिए, अगली जो हमारी इडियम्स है, ब्लाइंड एले। एले यानी देखो गली होती है, यानी ऐसी गली जो कैसी है, अंधी है। अंधी का क्या मीन्स है, देखो कि अगर ऐसी गली जिसमें क्या हो, अंधेरा हो, तो आप आगे कुछ भी तय नहीं कर पाओगे कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना होगा। तो इसका क्या मीन्स है, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप आगे की जो प्रगति है वो संभव नहीं है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ जाना है और किधर क्या करना है, उसे कहा जाता है ब्लाइंड एले। आगे देखिए दोस्तों, ब्लाइंड डेट। आप शायद कभी किसी के साथ डेट पे गए होंगे। सिंपल हमारी वो होती है डेट, यानी किसी के साथ खाने पीने जाना, घूमने फिरने जाना, उससे डेट कहा जाता है। अगर वो डेट कैसी है, ब्लाइंड है, इसका क्या मीन्स है, देखो कि ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, यानी किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। ठीक है, अनजान व्यक्ति जिससे आप पहली पहली बार मिले हो या उसके साथ डेट पे गए हो, उसे कहा जाता है ब्लाइंड डेट। आगे देखिए दोस्तों, अपने जो हमारी एडियम्स हैं, ब्लू ब्लड, इसका देखो क्या मीन्स है, यानी किसी का क्या है, नीला खून है। नीले खून से क्या मतलब है, कि वो क्या है, रॉयल फैमिली से, शाही खानदान से, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डेस्केंट, शाही व्यक्ति, उसे कहा जाता है ब्लू ब्लड। नेक्स्ट देखिए, ब्लू बुक, नीली किताब, इसका तो क्या मीन्स है, गवर्नमेंट रिपोर्ट। कोई भी जो हमारी गवर्नमेंट रिपोर्ट है, सरकारी सूचना है, उसे कहा जाता है ब्लू बुक। आगे देखिए, बॉडी एंड शाउल, यानी देखो अगर आपने कोई कार्य किया है, उसमें आपने अपना तन मन धन सब लगा दिया है, यानी कि आपने क्या किया है, उस काम को पूर्णतया कर दिया है। यानी कि इसका क्या मीन्स होगा, बॉडी एंड शाउल, यानी कि एंटायरली, यानी कि पूर्णतया पूरी तरीके से। आगे देखिए, बोन ऑफ कंटेंशन। तो देखो कंटेंशन यानी झगड़ा होता है, बोन यानी हड्डी होती है, तो ऐसी हड्डी जिसको लेकर क्या है, विवाद है, उसे कहा जाता है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, किसी झगड़े का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये दोनों व्यक्ति इस हड्डी को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं, तो ये हड्डी क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन है, इनके झगड़े का कारण है। आगे देखिए, बून ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि देखो इसका क्या मीन्स है, हिडन ब्लेसिंग, छिपा हुआ वरदान, यानी कि ऐसा वरदान या आशीर्वाद जो कैसा हो, छिपा हुआ हो, दिखाई ना दे, उसे ही कहा जाता है बून इन डिस्गाइज। जैसा कि देखो शायद आपने कभी कभी देखा होगा कि एम्बुलेंस है जो हमारी कहीं से
जाती रहती है, उसमें कोई पेशेंट होता है, तो आसपास अगर कोई व्यक्ति खड़ा है वो दुआ करता है कि हे भगवान जो भी इस एम्बुलेंस में है वो ठीक रहे। ओके, यानी कि उसका जो आशीर्वाद है यहाँ पे कैसा है, छिपा हुआ है, बोन इन डिस्गाइज है, डिस्गाइज यानी छिपा हुआ होना। आगे देखिए बोसम फ्रेंड्स, इसका देखो सिंपल मीन्स है फास्ट फ्रेंड, जिगरी दोस्त है। अगर कोई दोस्त फास्ट फ्रेंड है, अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए हम प्रयोग ले सकते हैं इडियम्स बोसम फ्रेंड। आगे देखिए दोस्तों, अगली जो हमारी इडियम्स है ब्रेक द आइस, यानी कि देखो आइस को तोड़ना। क्या मीन्स है इसका, जैसे कि देखो ये दो व्यक्ति है जो खड़े हैं आइस के अंदर और ये आपस में बात करना चाहते हैं पर ये दोनों चुप हैं, यानी कि कोई भी इसमें से बात करने के लिए एग्री नहीं है। एग्री मीन्स की हिम्मत नहीं है उनमें आपस में बात करने की। तो देखो अगर किसी व्यक्ति ने बात को स्टार्ट किया है, ओके, यानी अपनी जो चुप्पी है उसको तोड़ी है या फिर बात करनी स्टार्ट की है, तो उसी को कहा जाता है ब्रेक द आइस, यानी कि ब्रेक द साइलेंस, या टू स्टार्ट ए कॉन्जर्वेशन, यानी चुप्पी तोड़ना या किसी बात को स्टार्ट करना, उसे कहा जाता है ब्रेक द आइस। आगे देखिए ब्रेथ वंस लास्ट, तो सिंपली ये तो किसी की आखिरी सांस, यानी कि टू पास अवे, टू डाई यानी कि मर जाना। आगे देखिए ब्रॉड डे लाइट, इसका देखो क्या मीन्स है, इन डे लाइट, यानी कि ब्रॉड यानी क्या होता है, चौड़ा, कोई भी जब चौड़ी होती है उसे कहा जाता है ब्रॉड, और डे लाइट यानी कि किसी कार्य को दिन दहाड़े करना, उसी के लिए ये हमारा इडियम्स काम में लिया जाता है। आगे देखो अगली जो हमारी इडियम्स है ब्रोकन रीड, इसका देखो क्या मीन्स है, रीड यानी होता है हमारा ये ईख जिसे कहा जाता है, और वो भी कैसी है, टूटी है, यानी कि ए वीक एंड अनरिलायबल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, अविश्वासी व्यक्ति, उसे कहा जाता है ब्रोकन रीड। आगे देखिए ब्राउन स्टडी, इसका मतलब क्या होता है, देखो स्टडी यानी जानते होंगे आप, अध्ययन करना, और ब्राउन स्टडी यानी कि ए स्टेट ऑफ डीप थॉट, यानी आप किसी डीप थॉट में खोए हुए हो, उसे ही कहा जाता है ब्राउन स्टडी। जैसे कि आप इस व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये एक गहरी सोच में खोया हुआ है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ब्राउन स्टडी। ओके, ए स्टेट ऑफ डीप थॉट। आगे देखिए अगली जो हमारी इडियम्स है बुल इन चाइना शॉप, यानी कि किसी चाइना शॉप में क्या है, बुल है, बुल यानी बैल है। तो देखो अगर किसी चाइना शॉप में, क्योंकि देखो चाइना की जो चीज़ें होती है वो काफ़ी कच्ची होती है, जल्दी टूट जाती है, और अगर उस चाइना शॉप में हम किसी बैल को छोड़ दे तो वो क्या करेगी, सभी को तोड़ देगी, सारी चीज़ों को। तो इसका क्या मीन्स है, वन हु इज़ आउट ऑफ द प्लेस इन ए डेडिकेटेड सिचुएशन, एक ऐसा व्यक्ति जो उस जगह के अनुकूल नहीं है, यानी कि वो क्या है, बुल इन द चाइना शॉप, किसी चाइना शॉप में बैल के समान है। आगे देखिए बर्न ए होल इन द पॉकेट, यानी पॉकेट में एक क्या होना, छेद होना। इसका देखो क्या मीन्स है कि जैसे ये पॉकेट है और ये इसमें क्या जल के एक छेद हो गया है, जिससे आसानी से पैसे निकल सकते हैं, गिर सकते हैं। यानी कि देखो क्या मीन्स है इसका कि मनी स्पेंड क्विकली, शीघ्रता से खर्च करना, एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत पैसा खर्च कर देता है, यानी कि उसके पॉकेट में क्या है, होल है, एक होल बन गया है जल के, क्योंकि वो किसी भी पैसे को जल्द ही खर्च कर देता है। आगे देखिए दोस्तों बर्न वंस फिंगर, यानी अपनी फिंगर को जलाना,
तो अगर आप अपनी ही फिंगर को जलाते हो तो आपको क्या होता है, कष्ट होता है, प्रॉब्लम होती है। तो इसका क्या मीन्स है, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, यानी खुद को नुकसान कर बैठना। उसी के लिए हम ये जो ईडियम से काम में लेते हैं, बर्न वंस फिंगर, अपनी फिंगर को जला देना। आगे देखिए, अगली जो हमारी ईडियम्स है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, यानी किसी कैंडल को दोनों साइड से ही क्या करना, जलाना। तो इसका क्या मीन्स है, टू वर्क वेरी हार्ड एंड स्टे वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप देर रात तक और सुबह जल्दी मेहनत करते हो, हार्ड वर्क, यानी कि आप क्या करो, कैंडल को दोनों साइड से ही जला रहे हो। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, यानी कि हार्ड वर्क करना, रात दिन मेहनत करना। अपनी जो अगली इडियम्स है, बर्न वंस बोट, यानी कि अपनी नाव को जला देना। तो इसका देखो क्या मीन्स है कि ये व्यक्ति है, इसको कहीं पे जाना था और इसने क्या किया, अपनी नाव को जला दिया, यानी कि इसने क्या किया, गो बैक ऑन ए डिसीजन, अपना जो फैसला है उसको चेंज कर दिया है, बदल दिया है। आगे देखिए, अगली जो हमारी इडियम्स है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि देर रात तक तेल जलाना। अगर आपने देर रात तक तेल जलाया है, यानी कि आपने क्या किया है, मेहनत की है या फिर स्टडी की है देर रात तक, यानी कि देखो इसका क्या मीन्स है, लेबोरिंग स्टडी लेट नाइट, यानी कि देर रात तक मेहनत करना। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा इडियम्स है, बर्निंग क्वेश्चन, यानी कि देखो एक क्वेश्चन है जो कि चलता हुआ है। अगर देखो कोई क्वेश्चन चलता हुआ है तो आपका मतलब फोकस से वो कहाँ जाएगा, उसी पर जाने वाला है। यानी कि क्या मीन्स इसका, एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो कैसा है, इम्पोर्टेंट है, कोई ख़ास बात, कोई ख़ास, ओके, उसी के लिए ये जो इडियम से काम में लिया जाता है, जिसे कहा जाता है बर्निंग क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों, बरी द हेड चैट, बरी यानी होता है देखो दफना देना, और हेड चैट यानी होता है कुल्हाड़ी, यानी कि अपनी कुल्हाड़ी को दफना देना। अगर आपने अपना हथियार है उसे क्या किया, खड्डा खोद के दबा दिया है, यानी कि आपने क्या किया, टू एंड एनमिटी हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी यानी होते हैं शत्रुता, यानी कि आपने दुश्मनी को क्या किया, ख़त्म कर दिया है। ओके, हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सुपर राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।